दोस्तों, नोएडा के अंदर जो एक घटनाक्रम हुआ था, एक इंजीनियर की कार जो कि तालाब के अंदर कूद गई थी और फिर वह डूबने लगा था। तकरीबन 80 मिनट तक उस कार की छत पर लेटा रहा जिससे कि कार का बैलेंस बना रहे, लेकिन उसके चारों तरफ तालाब के बहुत सारे पुलिसकर्मी थे और वहाँ पर दमकल कर्मचारी भी थे, पूरी टीमें थी, लेकिन कोई भी उस तालाब के अंदर घुस नहीं सका और उसको बचा नहीं सका। फिर बाद में जब वह डूब जाता है तो एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम होता है मुनिंदर, वह अपने कपड़े उतार कर उस तालाब के अंदर कूदा था और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही थी। लेकिन अब एक यहाँ पर मामला बदल चुका है। बदल क्या चुका है दोस्तों, यहाँ पर पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसके साथ आखिर हुआ क्या है। 16 जनवरी की वो दुखद रात जिसने नोएडा के उस परिवार को हमेशा के लिए एक गहरे सन्नाटे में छोड़ दिया, वो कहानी आप सभी जानते हैं। एक पिता की उम्मीदों का सहारा उनका 27 साल का बेटा युवराज मेहता काफ़ी देर तक उस ठंडे पानी के गड्ढे में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करता रहा। रिपोर्टर्स के मुताबिक वहाँ सिस्टम और सुरक्षा से जुड़े लोग मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्यवश समय रहते वह मदद उन तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन दोस्तों, आज जो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो उस हादसे के बाद की कहानी है जो और भी ज़्यादा गंभीर और विचार करने योग्य है। 16 जनवरी की रात हमने सिर्फ युवराज को खोया, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। यह बेहद महत्वपूर्ण अपडेट उस एक अकेले शख्स के बारे में है जिसने उस रात अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इंसानियत का फर्ज निभाया। वो डिलीवरी बॉय मुनिंदर, कायदे से तो समाज और सिस्टम को उसका आभार व्यक्त करना चाहिए था, उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल खबरों की माने तो नोएडा पुलिस और प्रशासन के कुछ रवैये पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि उस हीरो को सम्मान देने के बजाय उसे मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि उसे कथित तौर पर चेतावनियां दी जा रही हैं, नज़रों से दूर रहने को कहा जा रहा है और हालात ऐसे बन गए हैं कि वह अपने ही घर में सिमट कर रह गया है। आज की इस रिपोर्ट में हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जो सुर्खियों के पीछे चल रहे हैं, ताकि सच्चाई निष्पक्ष रूप से सामने आ सके। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ एक हादसे का नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई का है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां वो दुखद हादसा हुआ था। युवराज हमारे बीच नहीं रहे, पूरे देश में शोक और आक्रोश था। हर न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर यही चर्चा थी कि जब वहां पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ जैसी टीमें थी तो बचाव कार्य में देरी क्यों हुई, लोग किनारे पर खड़े क्यों नजर आए। इस पूरे वाक्य के बीच में एक चेहरे ने सबका दिल जीता। वह चेहरा था मुनिंदर का, एक मेहनती डिलीवरी बॉय जो अपना काम खत्म करके लौट रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि हालात काबू में नहीं आ रहे हैं तो उसने खुद रस्सा बांधकर उस जोखिम भरे गड्ढे में उतरने का साहस दिखाया। मुनिंदर ने बाद में मीडिया के सामने अपना आंखों देखा हाल बयां किया। उसने भावुक होकर बताया कि अगर उस समय पर सही कदम उठाए जाते तो शायद परिणाम कुछ और होता। क्योंकि दोस्तों, यह मामला ही कुछ ऐसा था। इतने सारे लोग उस तालाब के चारों तरफ खड़े हुए थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत तालाब में कूदकर उस लड़के को बचाने की नहीं थी। वहीं पर उसका पिता रो रहा था, बार बार गुहार लगा रहा था कि मेरे बेटे को बचा लो, कैसे भी करके बचा लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने वह बातें साझा की जो उसने वहाँ महसूस की थी, कैसे पानी ठंडा है या सरिया है जैसे कारणों से देरी हुई थी। मुनिंदर का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उसके साहस की सराहना करने लगे और सिस्टम की सुस्ती पर सवाल उठाने लगे। शायद यही बेबाकी और सच बोलने की हिम्मत कुछ लोगों को रास नहीं आई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 16 तारीख को हादसा हुआ और 17 को मुनिंदर का बयान चर्चा का विषय बना और 18 जनवरी को सुबह से वह सिलसिला शुरू हुआ जिसने सबको चौंका दिया। तारीख थी 18 जनवरी। मुनिंदर अपने घर पर था। अचानक उसके पास एक फ़ोन आता है। बताया जा रहा है कि वह कॉल नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन से थी। फ़ोन पर बड़े सामान्य लहजे में मुनिंदर से कहा गया कि विभाग के बड़े अधिकारी यानी सीनियर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। वह तुम्हारे साहस के लिए शायद तुम्हें शाबाशी देना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए तुम तुरंत थाने आ जाओ।
जाओ। मोनिंदर जो एक सीधा साधा नागरिक है, उसे लगा कि शायद प्रशासन अब उसकी बात सुनना चाहता है या फिर जांच में उसकी गवाही की ज़रूरत है। वह बिना किसी डर के अपनी बाइक लेकर के नॉलेज पार्क थाने की ओर निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, उसे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ उसके साथ किस तरह का व्यवहार होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही मोनिंदर थाने पहुंचा, वहां का नज़ारा उसकी उम्मीदों से अलग था। जिन सीनियर अधिकारियों के मिलने की बात कही गई थी वो वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि थाने में मौजूद कुछ अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे अटेंड किया। और जब मोनिंदर ने बड़े साहब के बारे में पूछा तो बातों को घुमा दिया गया। उसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्म की पटकथा जैसा लगता है, लेकिन यह आरोप बेहद गंभीर है। दावा किया जा रहा है कि करीब 4 से 5 पुलिसकर्मी, जिनमें कुछ दरोगा और सिपाही स्तर के लोग शामिल बताए जाते हैं, मोनिंदर को थाने के अंदर बैठाने के बजाय थाने से कुछ दूर एक पार्क की तरफ ले गए। यह बात सोचने वाली है कि अगर बयान दर्ज करना था तो थाने के भीतर कानून के दायरे में और कैमरों के सामने होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर कोई निगरानी नहीं थी। वहाँ जाकर बातचीत का रुख ही बदल जाता है। जो लहजा फोन पर नरम था, अब उसमें कथित तौर पर सख्ती आ चुकी थी। आरोपों के मुताबिक वहाँ उसे बातों बातों में एक तरह की चेतावनी दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि एक अधिकारी ने मोनिंदर को परिस्थिति समझाते हुए कहा, देखो मोनिंदर, यह जो मीडिया है, यह जो कैमरे आज तुम्हारे पास हैं, यह कुछ ही दिनों की बात है। खबरें बदलती रहती हैं, लेकिन याद रखना तुम्हें भविष्य में इसी नोएडा में रहना है और हमें भी यहीं अपनी ड्यूटी करनी है। ज़रा गौर कीजिए इन शब्दों पर। क्या यह सिर्फ सलाह थी या उसके पीछे कोई गहरा इशारा था? रिपोर्ट्स का मानना है कि यह उसे चुप रहने का एक अप्रत्यक्ष इशारा था। मानो उसे समझाया जा रहा हो कि अगर तुमने सिस्टम की कमियों पर बोलना जारी रखा तो जब मीडिया का ध्यान हट जाएगा तब तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा लगता है कि नाराज़गी इस बात से नहीं थी कि हादसा हुआ, बल्कि इस बात से थी कि मुनिंदर ने अंदर की सच्चाई बाहर क्यों बताई। उस पार्क में मुनिंदर को काफ़ी देर तक रोका गया। उस पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वह अपने बयानों को बदले। आरोप है कि वहाँ पर एक नया नैरेटिव तैयार किया गया। उसे कथित तौर पर कुछ बातें समझाई गई और कहा गया कि अब अपना मोबाइल निकालो, वीडियो ऑन करो और वही बोलो जो हम कह रहे हैं। एक अकेला युवक और सामने वर्दीधारी लोग, ऐसे में दबाव महसूस करना स्वाभाविक है। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। उस वीडियो में जो बाद में सामने आया, मुनिंदर यह कहता दिखा कि पुलिस मौके पर थी, उन्होंने कोशिश की, वह भी पानी में उतरे, लेकिन अंधेरे की वजह से सफलता नहीं मिली। विश्लेषकों का मानना यह है कि यह बयान बदलने की एक कोशिश थी ताकि जो सवाल उठ रहे थे उन्हें शांत किया जा सके। और जैसे ही मोनिंदर ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया, उसे तुरंत सोशल मीडिया पर प्रसारित करवा दिया गया ताकि यह संदेश जाए कि मोनिंदर अपने पुराने बयान से पलट गया है। और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई थी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। शायद उन्हें आशंका थी कि मोनिंदर फिर से मीडिया के सामने सच न बोल दे, इसलिए पार्क में उसे कथित तौर पर एक और निर्देश दिया गया। उससे कहा गया कि अपना फ़ोन कुछ दिनों के लिए बंद कर लो और नोएडा से दूर अपने गांव या किसी रिश्तेदार के यहाँ घर पर चले जाओ। मकसद साफ नज़र आता है, अगर चश्मदीद गवाही मौजूद नहीं रहेगा तो सवाल कौन पूछेगा। उसके बाद SIT किससे पूछताछ करेगी। मुनिंदर उस दिन वहां से निकलकर जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है। वह काफ़ी सहमा हुआ था। उसने अपने परिवार को बताया कि कैसे उसे भविष्य की चिंता करने को कहा गया है। उसके बुजुर्ग माता पिता, जो कल तक बेटे की बहादुरी पर गर्व कर रहे थे, अब उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब यह मामला थाने की दहलीज से निकल करके मुनिंदर के घर तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अगले ही दिन कुछ लोग सादे कपड़ों में मुनिंदर के घर पहुंचे। उस वक्त मुनिंदर के घर पर उनके माता पिता थे। उस वक्त मुनिंदर घर पर नहीं था, उनके पिता वहां थे। उन लोगों ने, जो कथित तौर पर सिस्टम से ही जुड़े थे और मुनिंदर के पिता से बात की। आरोप है कि उन्होंने पिता को आगाह करते हुए कहा, अपने लड़के को समझा लो, उसे यहाँ से हटा दो। अगर वह इस मामले में ज़्यादा बोलेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। हम उसे कानूनी
पेचीदगी में ऐसा उलझा सकते हैं कि वह परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों आप कल्पना कीजिए उस परिवार की मनोदशा क्या होगी जिसने अपना बेटा खोया, और दूसरे उस परिवार की मनोदशा क्या होगी जिस परिवार के बेटे ने उस डूबते हुए बेटे को बचाने की कोशिश की। अब यहाँ पर प्रशासन का सिस्टम अलग ही है, प्रशासन अलग ही गीत गा रहा है। अब यह जो एक परिवार है यह सच के साथ खड़े होने की कीमत चुका रहा है। मोनिंदर ने बाद में एक इंटरव्यू में अपनी व्यथा साझा की है कि उसे किसी भी झूठे केस में फंसाने का डर दिखाया जा रहा है। इसे हम पावर का गलत इस्तेमाल कह सकते हैं, जहां एक आदमी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। मोनिंदर आज इतना आशंकित है कि उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसे अपने घर के पास संदिग्ध गतिविधियां महसूस होती हैं। वह जानता है कि स्थानीय थाने के कुछ लोग अब उससे नाराज हैं। मोनिंदर का कसूर सिर्फ इतना था, उसने उस रात वो सक्रियता दिखाई जो शायद बाकियों को दिखानी चाहिए थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गंभीर मामले की जांच के लिए शासन के आदेश पर एक SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। इस टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट देनी थी। नियम के मुताबिक SIT को सबसे पहले मुख्य चश्मदीद यानी मोनिंदर को बुलाना चाहिए था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि घटना के कई दिन बाद बीत जाने के बाद भी SIT के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने मोनिंदर से आधिकारिक संपर्क नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या सिस्टम सच सुनने से बच रहा है? क्या यह कोशिश हो रही है कि मोनिंदर का आधिकारिक बयान दर्ज ही ना हो? क्योंकि अगर मोनिंदर ने जांच कमेटी के सामने वही सच बोल दिया जो उसने मीडिया को बताया था, तो कई लोगों की जवाबदेही तय हो जाएगी। शायद इसलिए यह प्रयास हो रहा है कि रिपोर्ट आने से पहले ही गवाह को या तो खामोश कर दिया जाए या उसकी विश्वसनीयता खत्म कर दी जाए। मोनिंदर बार बार गुहार लगा रहा है कि मैं जांच कमेटी के सामने पेश होना चाहता हूं, मैं सच बताना चाहता हूं, लेकिन उसे मौका देने के बजाय कथित तौर पर पार्कों में ले जाकर के समझाया जा रहा है। दोस्तों यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, लेकिन क्या जमीन पर सत्य बोलने वाले को सुरक्षा मिल पा रही है? मोनिंदर कोई रसूखदार व्यक्ति नहीं है, वह एक मध्य वर्गीय है, मेहनती लड़का है। वो इतने बड़े तंत्र से कैसे मुकाबला करेगा? उसकी माँ की आंखों में डर है, पिता अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मोनिंदर ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। तमाम कथित दबावों के बावजूद उसने मीडिया के सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर भविष्य में मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है या मुझे किसी केस में फंसाया जाता है तो उसकी जिम्मेवारी उन्हीं लोगों की होगी और जिन्होंने मुझे चेतावनी दी थी। उसने बताया कि कैसे उसे यह महसूस कराया जा रहा है कि मामला ठंडा होने दो, फिर देखेंगे। यह भाषा किसी रक्षक की नहीं हो सकती, यह भाषा डराने वाली है। आज युवराज मेहता का परिवार न्याय की बाट जो रहा है और जिसने इंसानियत दिखाई वह डर के साए में है। आरोप है कि अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए नैतिकता को किनारे कर दिया गया है। यह कहानी सिर्फ मोनिंदर की नहीं दोस्तों, यह एक बड़ा सवाल है हम सबके लिए। अगर आज हमने ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया तो कल कोई भी सड़क पर पड़े घायल की मदद करने से पहले 100 बार सोचेगा। लोग सोचेंगे कि कौन कानून की पचड़ों में पड़े, कौन अपनी जान जोखिम में डाले, और जिस दिन यह सोच समाज में घर कर गई उस दिन इंसानियत की हार हो जाएगी। दोस्तों इस वक्त मोनिंदर को हमारे नैतिक समर्थन की ज़रूरत है। सच्चाई को सामने आना ही चाहिए। यह वीडियो किसी सनसनी के लिए नहीं बल्कि जागरूकता के लिए है। इस मामले को इतना साझा करें कि यह बात उन आला अधिकारियों तक पहुंचे जो लखनऊ और दिल्ली में बैठे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि SIT जल्दी ही संज्ञान लेगी, मोनिंदर का बयान दर्ज करेगी और उसे सुरक्षा मुहैया कराएगी। साथ ही जिन लोगों पर धमकाने के आरोप हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण में, और क्या आपको लगता है कि मोनिंदर के साथ न्याय होगा या फिर फाइलों के बोझ तले सच दब कर रह जाएगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा समाज सेवा के लिए हमने इसको बनाया है, क्योंकि एक इंसान को सच बोलने से दबाया जा रहा है तो उसके साथ सारी मीडिया है।
सभी लोग हैं, क्योंकि सच को अगर इस तरह से दबा दिया जाएगा तो फिर कोई भी इंसान आगे जीवन में सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो आप सभी लोगों को साथ देना है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह सच्चाई सभी लोगों तक पहुंचे और इस केस में कुछ बदलाव हों। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।